हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 15 यानी कि क्षेत्र मिति का पार्ट 15। हम लोग भाग 15 देखने वाले हैं। तो इस सेशन में भी अपन कल की तरह एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चंस देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि जब तीन सर्कल सेम रेडियस का सर्कल जब आपस में टच कर रहे हैं तो उसके बीच के शेडेड रीजन का एरिया क्या होता था। आज हम लोग देखेंगे कि जब चार सर्कल्स आपस में टच करते हैं तो उसके बीच जो एक शेडेड रीजन बनता है, उसके बीच में जो एक रीजन बनता है, उस रीजन का एरिया क्या होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। यहाँ से एसएससी सीजीएल 2-3 बार क्वेश्चंस पूछा है डायरेक्ट आपको मेंस में। तो आज उस तरह के क्वेश्चंस को अपन डील करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एक कॉन्सेप्ट मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बुक से उठाया है, एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक से उठाया है। क्या बोल रहा है, इफ 4 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस आर केप्ट दैट ईच सर्कल टचेज द अदर टू, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज ऑलवेज 4 माइनस पाई आर स्क्वायर और 6/7 आर स्क्वायर। मतलब कि जब चार सर्कल इस तरह से आपस में टच कर रहे हैं, हर एक सर्कल बाकी के दो अदर सर्कल को टच कर रहा है, तो जो ये शेडेड रीजन होगा उसका एरिया आपको हमेशा 4 माइनस पाई आर स्क्वायर या 6/7 आर स्क्वायर होता है। 4 माइनस पाई आर स्क्वायर ये आपका एग्जैक्ट होगा। 6/7 आर स्क्वायर जो है थोड़ा सा कम होता है, एग्जैक्ट से जस्ट थोड़ा सा कम होता है। तो इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे। एक कैसे होता है, देखिए, चारों सर्कल का रेडियस आर है, तो इसका रेडियस आर, ए भी रेडियस आर, ए वाला आर, ए वाला आर, ये सारे रेडियस यहाँ पे आपको आर 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 आ जाएगा। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, जो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा कि आप पूरे स्क्वायर जो आपका बन रहा है ए बी सी डी, उसके स्क्वायर के एरिया से आपको जो बाकी ए चार तरह का जो सेक्टर बन रहा है, ए वाला सेक्टर, ए वाला सेक्टर, ए वाला सेक्टर और इस वाले सेक्टर का एरिया आप निकाल दे। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया में से जो आपका चार सर्कल बन रहा है, क्वार्टर सर्कल बन रहा है, सारे ये चूंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री, चारों कोने पे आपको 90 डिग्री का एक सेक्टर बनेगा। ओके, तो स्क्वायर ऑफ एरिया में से चार सेक्टर का एरिया आप निकाल देंगे तो आपको शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए, ए आपको ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो यहाँ आधा पोर्शन का जो लेंथ है आर दिया गया है, बाकी आधे का लेंथ आर दिया गया है। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब देखिए चार सेक्टर्स बन रहे हैं और चारों सेक्टर्स 90 डिग्री का बन रहा है। तो चारों सेक्टर 90 90 90 का बन रहा है, इसका मतलब एक चारों सेक्टर मिला करके आपको एक टोटल ओवरऑल एक सर्कल का निर्माण करेगा। तो उस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है, तो स्क्वायर के एरिया से आप सर्कल का एरिया घटा दीजिए, तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ गया। यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच क्या जाएगा, 4 माइनस पाई बच जाएगा। तो ये आपको होता है, ऐसे याद रखना है। या 4 माइनस पाई को यदि आप घटाएंगे 4.00 में से पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, ये आपको 0.86 वैल्यू दे देगा। तो 0.86 अप्रोक्स वैल्यू होता है क्या, 6/7 का अप्रोक्स वैल्यू होगा। यानी कि जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा, शेडेड रीजन का एरिया आपको क्या आ जाएगा, 6/7 आर स्क्वायर। तो इस दोनों फॉर्म में इसको याद रखिए, बेहतर होगा कि 6/7 आर स्क्वायर याद रखिए। और आपको फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि टोटल होगा 4r स्क्वायर, उसमें से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो 4 माइनस पाई का आर स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा। तो ये चीजें होंगी, जो 6/7 आर स्क्वायर देगा आंसर, वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा कम देगा। जैसे कि अपन कल देखे थे
कल 3 जो सर्कल्स था उस केस में जो शेडेड रीजन का एरिया क्या आया था, उस केस में शेडेड रीजन का एरिया आया था √3 माइनस पाई बाई 2 आर स्क्वायर आया था। इसको एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा कम जो दिया था वो वैल्यू क्या आया था 4/25 आर स्क्वायर। सिमिलरली 6/7 आर स्क्वायर एग्जैक्ट से जस्ट थोड़ा सा कम वाला वैल्यू देगा। तो जो भी आपको 6/7 आर स्क्वायर से आ रहा है उसका जस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा, या उसी के आसपास जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि 4 सर्कल जब आपस में सेम आइडेंटिकल सर्कल या आप बोलिए सिमिलर सर्कल जब आपस में टच कर रहे हैं तो बीच में एक खाली जगह बनेगा, उसके एरिया हमेशा 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बोलिए या 6/7 आर स्क्वायर बोलिए होता है। अब इस पे जब यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे डेटा मन में ही इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं इससे बेस्ट। तो हम लोग का एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है, 4 equal circles are described about 4 corners of a square so that each touches 2 of the other as shown below। अब देखिए एक स्क्वायर है ABCD, यहाँ पे क्या बोला है कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर को एक रेडियस लेकर के 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स बनाए जाते हैं। ओके, अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन आपको दिया गया है, ऐसा फिगर दिया गया है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर बोले तो ए वाला लेंथ आपको कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर का। अब देखिए ए वाला 14 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या आर और आर को मिला करके 2r, यानी कि 2r का जो वैल्यू है वो आपको कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे देखिए ये पाई के फॉर्म में नहीं, आपको इंटीजर के फॉर्म में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 6/7 आर स्क्वायर। चलिए 6/7, आर कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 होगा, एक 7 से एक 7 कट गया यानी कि 6×7 = 42। अब आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो आपका शेडेड रीजन का एरिया आएगा। यदि आपको ऑप्शन में 42.05 दिया रहता तो आप थोड़ा सा बढ़ा हुआ आंसर ही देते, बट यहाँ पे आपको इंटीजर में दिया गया है 42 के आसपास 42 ही दिया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 4 equal circles each of radius 5 सेंटीमीटर touches the other 2 as shown in below figure। अब देखिए 4 सर्कल्स है जो कि बाकी 2 को, हर एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है। ओके, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी कि ये वाला एरिया जो उस चारों के बीच में इंक्लूडेड है इसका शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। ओके, अब आपको देखिए आर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अब आप इजीली निकाल सकते हैं शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे पाई के टर्म में नहीं दिया गया है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है 6/7 आर स्क्वायर। ओके, 6/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5। अब 50 25 छक्का 150 150/7 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, 7 दूना 14, 1 7 इकाई 7, 4 7 इकाई 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 बचा। ओके, अब आगे आपको क्या बचा है 2 बचा है। अब आगे क्या करेंगे आप, 7 चौक 28, 2 बचा है, 7 दूना 14 के आसपास 21.42। चूंकि आपको मैंने बताया कि ए वाला वैल्यू जो है, ए वाला फॉर्मूला है वो आपको जो भी आंसर देगा उससे थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। ऑप्शन चेक कीजिए 22.5, 23.5, 24.5 एंड 21.5। अब आपके पास 21.42 है, इससे जस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ वैल्यू कौन है 21.5। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मन में ही सॉल्व कर सकते थे। 6/7 × 25 कितना आ जाएगा 150/7। ये आपको अप्रोक्स 21 पॉइंट समथिंग देगा, उसके आसपास का वैल्यू आपको 21.5 है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते थे बिना सॉल्व किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, 4 आइडेंटिकल सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए स्क्वायर। अब आपको इस तरह से बोला गया है कि 4 आइडेंटिकल जो सर्कल है वो एक स्क्वायर के अंदर
रन किया गया, एक स्क्वायर के अंदर खींचा गया है। चलिए इस तरह से एक स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल डाले गए हैं। ओके, सो दैट ईच सर्कल टचेज द 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए ए वाला सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। सारे सर्कल्स जो है स्क्वायर को 2 भागों में 2 जगह पे टच कर रहा है। ओके, एंड अदर 2 सर्कल्स, सारे स्क्वायर के 2 साइड को टच कर रहा है और हर एक स्क्वायर 2 सर्कल को टच कर रहा है। ओके, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि ए वाला स्क्वायर का जो साइड है वो आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ऐसा आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया आप फाइंड आउट कीजिए। अब आपको देखना है एक चीज कि बड़े वाले बाहर का स्क्वायर का साइड 20 दिया गया है, तो इसका मतलब ये पूरा लेंथ 20 दिया गया है, तो ए भी आर 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 और आर है। इसका मतलब कि 4r का वैल्यू आपको 20 दिया गया है, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अगेन आपको क्वेश्चन वही बन गया। अब एक बार r निकालिए तो क्वेश्चन आपको वही बन गया। शेडेड रीजन का एरिया अब आपको यहाँ पे पाई के टर्म्स में देना है, तो पाई के टर्म्स में एरिया क्या होता है, 4 - पाई r स्क्वायर। देख के ही लग रहा है क्या, स्क्वायर जो होगा अंदर वाला उसका 2r साइड है, तो 4r स्क्वायर। अब आपको उसमें से 4 सेक्टर 90 का बन रहा है, एक सर्कल का एरिया हो जाएगा मान लीजिए कि पाई r स्क्वायर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 - पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 - पाई r कितना आया आपको, r आया आपको 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसको गुना कीजिए, 25 4 जार 100 - 25 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरह से शेडेड रीजन का एरिया आपको आ गया 100 - 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को एसएससी सीजीएल पूछा हुआ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए स्क्वायर पेपर। अब ABCD आपको बोल रहा है कि कोई स्क्वायर पेपर है, उसमें से चारों मैक्सिमम साइज के स्क्वायर काटे गए हैं। ओके, और सेम मैक्सिमम साइज स्क्वायर जो दिया गया है सर्कल का मैक्सिमम साइज, उस सेम सर्कल का जो साइज है 4 सर्कल इस तरह से काटे गए और चारों सर्कल मैक्सिमम होने चाहिए। मैक्सिमम होने का कहने का क्या मतलब होगा कि चारों सर्कल में से हर एक सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच करेगा। अब आपको ये भी क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। ओके, अब आपको क्या बोला गया है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784 मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर शीट है उसका एरिया आपको 784 मीटर स्क्वायर दिया गया है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट इज व्हाट। अब हर एक सर्कुलर प्लेट का आपसे सर्कमफ्रेंस पूछा गया है। देखिए एरिया जो है आउटर स्क्वायर का दिया गया है 784, तो चलिए इसके साइड को अपन ले लेते हैं, किस लेंथ का, ए लेंथ का। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, तो ए का वैल्यू आपको आ गया 28। अब देखिए ए एक्चुअल में क्या है, ए एक्चुअल में अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे आर 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 और आर। इस तरह से जो आपका 4r का जो वैल्यू है वो आपका बाहर वाले स्क्वायर का साइड है, यानी कि 28। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द ईच सर्कुलर प्लेट। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलिए वो आपका 2 पाई r होता है। ओके, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्या आ जाएगा 7। 7 से 7 कट गया, जो पेरीमीटर बोलिए या सर्कमफ्रेंस बोलिए हर एक प्लेट का कितना आ जाएगा 44 मीटर्स का आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे और जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या वर्बली बोल करके भी। कुछ सुझाव हो या फीडबैक हो या कोई
क्वेश्चन का सोल्यूशन में कोई गड़बड़ी हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।